हाय एवरीवन, आज हम अगेन शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में हम कर रहे हैं आपका पिछले वीडियो में क्लोजर ऑफ सेट डिफिनीशन, कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम किए थे। आज हम एक वीडियो में क्लोजर ऑफ थ्योरम की जितने रिलेटेड थ्योरम होंगे सारे फिनिश करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बार बार आप कमेंट कर रहे हो कि इसका नोट्स तो वीडियो को ही जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो को पुश करो, उसी से नोट्स बना लो, ठीक है। वही नोट्स आपका है। सारे क्वेश्चन मैं करवाते चल रहा हूँ। बुक का भी मैं एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ, सारा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो बुक है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वीडियो देखिए, वीडियो से ही नोट्स बनाइए। सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रही बात क्वेश्चन की, तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो यही बताना था। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीएससी थर्ड ईयर का स्पेशल व्हाट्सएप लिंक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। तो अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हेल्प कर दिया जाए आपका, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बीएससी थर्ड ईयर का अभी मैट्रिक स्पेस चल रहा है फिलहाल। आने वाले 2 या 4 दिन में आपका कॉम्प्लेक्स भी स्टार्ट होगा, करवाएंगे। थोड़े से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी हम आपका सारा पेपर स्टार्ट कर देंगे। और मैं शेड्यूल भी बनाऊंगा कि कैसे कैसे कौन सा पेपर कब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेली आपकी क्लास होगी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए। व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा आपको स्पेशल बीएससी थर्ड ईयर का, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर है क्लोजर ऑफ सेट के रिलेटेड जितने थ्योरम में जो एग्जाम में पूछे गए हैं सब मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, अगर ये थ्योरम पूछता है तो इस तरह पूछेगा, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। एक्चुअली में डिफिनीशन है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और क्लोजर ऑफ सेट की डिफिनीशन कई बार पूछा जाएगा, हो सकता है इसके साथ ये जोड़ दे, क्लोजर डिफाइन द क्लोजर ऑफ सेट ए एंड प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो देखिए 2019 में जीके में डीडीयू में पूछा गया था एक क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के पूछे गए थे क्वेश्चन ये, ठीक है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो जैसे इसको प्रूव करते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे कि किसी सेट का क्लोजर उसी सेट के यूनियन और उसके डिराइव सेट में जितने एलिमेंट होंगे उनका यूनियन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट हम लेंगे यक्स, ए यूनियन ए डैश के अंदर, ठीक है। अगर ए यक्स इन ए यूनियन ए डैश मतलब ए का डिराइव सेट जो है ए डैश है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लिया तो या तो वो यक्स ए के ये बिलोंग करेगा, या वो यक्स ए का डिराइव सेट में बिलोंग करेगा। पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों में से किसी एक में ये बिलोंग, क्योंकि दोनों के अंदर यूनियन में है तो पक्का है दोनों के अंदर या इसके अंदर होगा, हो सकता है दोनों के अंदर हो, ठीक है। दिस इम्प्लाई, तो एक हमें पॉजिटिव रेडियस आर मिल जाएगा, जिससे अगर हम उसका ओपन स्पेयर ले, इस यक्स को लेके अगर ओपन स्पेयर ड्रा करें और उस सेट ए से इसका इंटरसेक्शन ले, तो ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। और इवरी आर ग्रेटर देन 0, तो ओपन स्पेयर एंड ए से सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस at least x lies in the intersection of open sphere SXR and capital A while if x belongs to a का डिराइव सेट एंड x बिलोंग ए। क्या हमसे कहा गया, हमने क्या किया था, हमने x को लिया a यूनियन a का डिराइव सेट में, तो या तो x के अंदर बिलोंग करेगा या तो ये a के डिराइव सेट में बिलोंग करेगा। तो हमें एक इम्प्लाई करेगा कि एक ऐसा रेडियस आपको मिल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या है, एम्प्टी है। और इस x को हमने क्या बोला था, क्लस्टर पॉइंट बोला था प्रीवियस वीडियो में। एटलीस्ट x लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ
ओपन स्फीयर जिसका सेंटर क्या है एक्स है और रेडियस क्या है आर है, एंड ए वाइल एक्स बिलोंग्स टू ए का डिराइव सेट एंड ए। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब क्या होगा, देन फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 ओपन स्फीयर एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो इस केस में हमने एक्स को क्या कहा था, डिफिनेशन देखा होगा आपने प्रीवियस वीडियो में। इज एक्स को हमने क्या बोला था, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। अगर ऐसा होता था तो हम क्या बोलते थे ए को कि ए क्या है, एक्स क्या है, ए का क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लाई एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए के क्लोजर में। एक्स क्या करेगा, ए के क्लोजर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स किस में बिलोंग कर रहा था, आपका ए यूनियन ए डैश में। इसका मतलब क्या होगा, सिंस ए यूनियन ए डैश कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए में। इसको करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हो गया आपका ए यूनियन ए डैश जो है क्लोजर एफ ए में कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो एक्स है, हमने पहले क्या किया था, एक्स को लिया था ए यूनियन ए का डिराइव सेट में। अब हम ए यूनियन ए डैश डिराइव सेट में हम नहीं लेंगे, एक्स क्या करेंगे, बिलोंग नहीं करेगा। इम्प्लाई करेगा एक्स क्या करेगा, ये भी बिलोंग नहीं करेगा ए में, एंड ये भी बिलोंग नहीं करेगा ए का डिराइव सेट में। ओके, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव आर सच डेट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इजकल टू एम्प्टी। अगर एक्स बिलोंग नहीं करता है तो यहाँ से ओपन स्फीयर जो भी हम एक रेडियस आपको मिल जाएगा, जिससे ओपन स्फीयर आप ड्रा करते हो, ए से इंटरसेक्शन करते हो, तो इसमें से आपको करना ए को क्या आप करें, एक्स को आप बिलोंग नहीं कर रहा था, यहाँ से हमने एक माइनस कर दिया तो ये क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए क्या है, एक्स क्या है, इसके क्लोजर में बिलोंग नहीं करता है। दिस इम्प्लाई यानी ए का क्लोजर कंटेन करेगा ए यूनियन ए का डिराइव सेट में। ठीक है, तो डिफिनेशन इसको हम करेंगे 2। ऑलरेडी हमें 1 मिल चुका है, ये 1। और फ्रॉम 1 और 2 से हम इजीली इसको बता सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रॉम 1 and 2 we get closure of A is equal to A यूनियन ए का डिराइव सेट। ठीक है, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ठीक है, आप प्रीवियस में भी देख लीजिएगा ये कब पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, या थ्योरम करके पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रहा है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए कामा बी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स एक्स। देन इसमें देखिए आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें से किसी न किसी क्वेश्चन कभी न कभी आए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको दिखाना है ए का क्लोजर दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ए इज क्लोज इफ नंबर ए इज टू ए क्लोजर। थर्ड देखना है ए क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। डी आपको क्या दिखाना है, क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। क्लोजर का क्लोजर लें तो क्लोजर ऑफ ए आना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, उसका बाद ए सबसेट बी है तो इम्प्लाई करेगा बी जो है क्लोजर ऑफ बी है जो कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए में। उसके बाद करा है क्लोजर ए यूनियन बी का क्लोजर लें तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर हो जाना चाहिए। और एच जो है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करेगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे कि करके करेंगे हम लोग, और ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप जरूर देखें और ये वीडियो आप स्टॉप करिए, स्टॉप करके नोट्स बना लीजिए इसको। ठीक है, नोट्स आपका यही नोट्स है जो करवा रहे हैं।
और सब पूछेगा एग्जाम में, इसी में से एग्जाम में आपका मिलने वाला भी है। चैप्टर 1 जो आपका है बेसिक टर्न ऑफ मैट्रिक स्पेस, उससे आई थिंक 10 या 20, 10 से लेके 20 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आधा काम आपका इसी चैप्टर हो जाएगा, बाकी चैप्टर भी हम करेंगे, सब करेंगे, कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल इशू चल रही है इसलिए क्लास आपका डेली नहीं हो पा रहा है, बट 2-3 दिन में आपका क्लास क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं। पहला आपको दिखाना है क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट। इसका मतलब क्या है, कोई भी सेट है एक्स उसका सबसेट है, तो क्लोजर ऐप को हम क्लोज सब दिखाना है, तब इसका जितने लिमिट पॉइंट होंगे इसी के अंदर अगर कंटेन कर जाए तो हम कह देंगे कि क्लोजर ऐप क्या है, क्लोज सेट है। तो डिफिनीशन ये था, हमने क्लोज सेट का डिफिनीशन क्या पढ़ी थी, अगर क्लोज सेट हमारे पास ए है उसका कंप्लीमेंट अगर हम ओपन दिखा दें तब हम कहेंगे क्लोज सेट है, या उसका डिराइव सेट लिमिट पॉइंट, जितने लिमिट पॉइंट होंगे उस सेट के अंदर डिराइव सेट उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाए तब भी हम कह देंगे कि ए क्या है, क्लोज सेट है। तो दोनों डिफिनीशन हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्लोजर ऑफ ए का अगर हम डिराइव सेट लें मतलब तो क्या होगा, तब सबसे पहले हमें पता है क्लोजर ऑफ ए का डिफिनीशन क्या होता है, ए यूनियन ए डैश होता है, ये डिफिनीशन है। हम ए निकाल रहे हैं, इसका कंटेन करना है, ऐसे क्लोजर ऑफ ए में कंटेन करवाना है, तो ये हो जाएगा। अब आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा कि ए यूनियन, ये वाला यूज करेंगे हम, ए यूनियन बी का जो डिराइव सेट होता है वो ए यूनियन ए डैश और बी डैश होता है। ठीक है, तो इससे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ए डैश और ए डैश का अगेन डैश, इसको हम करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो ए डैश इज derived set of A, derived set of A, we know that derived set is closed imply A dash is closed। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि अगर डिराइव सेट का अगेन हम डिराइव ले लें, मतलब लिमिट पॉइंट अलग ले लें, तो उसमें क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। फ्रॉम वन वी हैव क्लोजर सेट का अगर हम लिमिट पॉइंट लेते हैं, डिराइव सेट लें, तो कंटेन करेगा ए यूनियन ए डैश में। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्लोजर ऑफ ए का डिराइव सेट ए यूनियन ए डैश यूनियन ए में कंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो क्लोजर ऑफ ए का अगर डिराइव सेट लेते हैं तो ये कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए में, विच इज सो दैट ए इज क्लोज, which is so that closure of A is closed। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, ए का हमने डिफिनेशन अप्लाई किया, क्लोजर ऑफ ए का यहाँ पर अप्लाई कर लिया, इसको हमने 1 कर लिया, डिफिनेशन यहाँ अप्लाई कर लिया। ए डिराइव सेट है ऑफ ए का, ए डैश जो है डिराइव सेट है ए का, वी नो दैट डिराइव सेट इज क्लोज, तो क्या होता है, ए डैश भी क्लोज होगा। तो ये अगेन इसका हमने एक बार और इसका हम डिराइव सेट ले लें तो ए में डैश में कंटेन करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर हम ए क्लोजर ऑफ ए का करेगा, इसको कंटेन करेगा ए यूनियन ए डैश में, तो वो भी कंटेन करेगा ए का डिराइव सेट में। ठीक है, अगर क्लोजर ऑफ ए का अगर डिराइव सेट ले तो ये ए यूनियन ए का डिराइव सेट यूनियन ए में भी कंटेन करेगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका क्लोजर ऑफ ए में कंटेन कर जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड देखते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, क्या करा है, ए इज क्लोज इफ न ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। देखिए कब पूछा गया है, ये DDU GK पे 2019 में
और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दोनों में ये 2019 में पूछा गया, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ओके, तो यहाँ से हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट ए इज क्लोज्ड, मान लेते हैं ए क्या है, क्लोज है। शो, तो देखिए अगर ए क्लोज होगा तो उसका लिमिट पॉइंट क्या करेगा, आपका ए में कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंस अगर ए का लिमिट पॉइंट, मतलब ए का जितने लिमिट पॉइंट होंगे, यदि ए का डिराइव सेट और ए का यूनियन हम ले तो किसके इक्वल होगा, वो किस में कंटेन करेगा, ए में कंटेन करेगा। किस में कंटेन करेगा, ए में, कंटेन ए। ठीक है, और दिस इम्प्लाई करेगा क्लोजर ऑफ ए कंटेन ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इजकल टू क्लोजर ऑफ ए। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट रहा। कन्वर्सली देखिए, लेट, अब हम लेके चलेंगे ए बराबर ए क्लोजर, और दिखाएंगे ए को क्लोज दिखाएंगे। ठीक है, ए क्लोजर का डिफिनीशन आपको पता ही है क्या होता है, ए क्लोजर का डिफिनीशन क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। ठीक है, डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या होगा कि जो ए का डिराइव सेट होगा वो कंटेन करेगा किसमें, ए में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज क्लोज्ड। तो ये 2019 में जीकेपी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो आप जरूर इसको करें, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर आप करें इसको एक, और प्रैक्टिस भी करें, ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो जानते हैं हम कि क्लोजर ऑफ ए के इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, और ये इम्प्लाई क्या करता है कि ए क्या करता है, कंटेन करता है क्लोजर ऑफ ए में। ठीक है, लेट एफ बी एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए। मान लेते हैं कोई एफ सेट है जो क्लोज है और कंटेन कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। नाउ वी शैल शो दैट ए का क्लोजर कंटेन करेगा एफ में। लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए इम्प्लाई एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए का ड्राइव सेट में बिलोंग करेगा, एक्स क्लोजर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन ए का क्लोजर में बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाई ये करेगा कि एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या एक्स ए का डिराइव सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों में अगर यूनियन बिलोंग कर रहा है तो या तो इसके अंदर होगा या तो इसके अंदर होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू ए इम्प्लाई एफ इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए। इम्प्लाई क्या करेगा कि क्लोजर आप ए कंटेन कर रहा है किसके अंदर, एफ के अंदर। तो इफ एक्स बिलोंग, अगर ए का डिराइव सेट में बिलोंग करता है एक्स, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बट डिफिनीशन है लिमिट पॉइंट की ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा, हमको एक ओपन स्फीयर मिलेगा जिसके लिए रेडियस मिल जाएगा एस एक्स आर का इंटरसेक्शन ए, और माइनस कर दे उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से लिमिट पॉइंट है तो क्या आता है, नॉन इम्पिटी आता है। डिफिनीशन देखिए एक बार, लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्प्लाई करेगा एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। तो एक्स क्या हो जाएगा, एफ का लिमिट पॉइंट होगा, इसका मतलब एफ इज क्लोज सेट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू एफ आर क्लोजर ऑफ ए क्या कर गया, कंटेन कर गया एफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया कि
क्लोजर ऑफ ए जो होगा, हेंस क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जरूर एक बार देख लेना, अपने अंदाज से मैच कर लेना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डी कर रहा है क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले लेते हैं हम कैपिटल एम इजकल टू इंटरसेक्शन ऑफ बी कंटेन एक्स, बी इज क्लोज एंड ए कंटेन बी, ठीक है। तो हम ये सेट कंसीडर कर लिया, ठीक है। देखिए देन एम इज क्लोज कर, यह हमने क्या सेट किया था कि एक बी ऐसा सेट है जो एक्स में कंटेन करता है, वो क्लोज है, और ए कंटेन करता है बी में, इंटरसेक्शन इनका। तो हमने पढ़ा था कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, ठीक है। तो यहाँ से उस थ्योरम से आपने पढ़ा होगा, मैंने भी ऑलरेडी उस पर लेक्चर बनाया है, आपने देखा होगा। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इन एक्स इज क्लोज सेट। तो उससे आप क्या हो जाएगा, यम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है क्लियरली, यम इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट X containing A, therefore A क्लोजर M के इक्वल हो जाएगा। अभी थर्ड पार्ट जो हमने प्रूव किया था उसी के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट हमारा क्या था, क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैपिटल एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हेंस इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए इज द intersection of all closed set closed subset of X containing A। तो यहाँ से हो जाएगा कि जो आपका क्लोजर ऑफ A इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट ऑफ X कंटेनिंग A, ठीक है। तो ये आपका ये प्रूफ नंबर आपका डी था। चलिए हम इसका अगला पार्ट ई देखते हैं। देखिए इसका ई पार्ट कर रहा है क्लोजर ऑफ ए का अगेन आप क्लोजर लें तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल होगा। हमने अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था कि सिंस क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट हेंस बाइज बी हमने क्या प्रूव किया था कि अगर ए क्लोज है ए इज क्लोज इफ ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। तो अगर हम इसको क्लोज कहेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, अगेन क्लोजर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए इज क्लोज, तो यहाँ से क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए का क्लोजर, ठीक है, क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर, ठीक है। तो बस ये थ्योरम यूज करके इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट एफ देखते हैं। आइए एफ पार्ट देखते हैं। ए सबसेट बी है तो इम्प्लाई करेगा क्लोजर ऑफ ए कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ बी में, ठीक है। हमने पढ़ा है प्रीवियस में कि ए सबसेट बी है तो वो कंटेन करे इम्प्लाई करेगा ए का डिराइव सेट कंटेन करता है बी के डिराइव सेट में। तो हमने बोथ साइड यूनियन ए का
यूनियन इसमें हमने ले लिया यूनियन का लिमिट पॉइंट, इसके यूनियन बी का डिराइव सेट ले लिया। तो ये जानते हैं क्लोजर ऑफ ए होता है, क्लोजर ऑफ बी होता है, कंटेंट हो जाएगा। इजीली हमने प्रूव कर लिया। चलिए हम आज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका जी पार्ट देखते हैं। ए यूनियन बी का क्लोजर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के इक्वल होगा, ठीक है। और एक हम डिफिनेशन पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, ए क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए का डिराइव सेट पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, ये वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए यूनियन बी का अगर हम क्लोजर लें तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, ये तो ए ट्रीट कर रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का यूनियन ए यूनियन बी का डिराइव सेट, ठीक है यहाँ तक। अब हमने फिर से यहाँ पर एक और हमने यहाँ पर थ्योरम किया है कि अगर ए यूनियन बी का अगर डिराइव सेट कर लेते हैं तो ए का डिराइव सेट यूनियन बी का डिराइव सेट होता है। पढ़ा होगा ना, थ्योरम मैंने करवाया था ये। तो यहाँ फिर से यूज करिए, ए यूनियन बी यूनियन ए का डिराइव सेट और बी का डिराइव सेट। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा हम इसका यूज कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन का ए का डिराइव सेट यूनियन बी और बी का डिराइव सेट ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जानते ही हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, तो आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2000 जो अगला पार्ट करेंगे वो और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे 2006, 2009 और 2015 D2 में। जो इसके बाद क्वेश्चन करेंगे वो इसके साथ ऐड करके पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करेगा ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करेगा, बट नीड नॉट बी इक्वल। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेयर इन कंटेनमेंट में बी स्ट्रिक्ट दैट इज इन कंक्लूजन रिलेशन इज प्रॉपर। मतलब ये कंटेन करेगा लेकिन ये इक्वल दोनों कभी नहीं हो सकते हैं। काउंटर एग्जांपल भी देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, अभी भी जो हमने प्रूव किया था इसके पहले वाला पार्ट कि ए यूनियन बी का अगर हम क्लोजर लें तो वो क्या था, ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर था। तो बस उसी का हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सिंस ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, ए में कंटेन करेगा, कोई दिक्कत। ए इंटरसेक्शन बी क्या करेगा, ए में कंटेन करता है। एंड बी ए इंटरसेक्शन बी में भी कंटेन करेगा, ठीक है। ऑलवेज आप कोई भी लेके देख सकते हो कि अगर दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट है तो जरूर ए में कंटेन करेगा, और दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट बी में भी क्या करेगा, वो कंटेन करेगा अगेन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर लेंगे तो वो ए के क्लोजर में कंटेन करेगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ले तो वो बी के अंदर भी कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि ए अगर बी के में कंटेन करता है तो क्लोजर उसका क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा प्रूफ होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर कंटेन करेगा ए का क्लोजर और बी का क्लोजर। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है। बट यहाँ प्रूफ नहीं होता है, ये कहा गया नीड नॉट बी इक्वल। क्या कहा गया, नीड नॉट बी इक्वल। तो इसका हम काउंटर एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्यों इक्वल नहीं है। यहाँ तक प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये कभी इक्वल नहीं होंगे। देखिए कैसे इसका काउंटर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ कि ये इक्वल नहीं है। हमने एज्यूम कर लिया इफ ए इक्वल टू हम ले लिया ओपन इंटरवल 0,1 और बी इक्वल टू ले लिया हमने, क्या ले लिया 1,2। ओके, टू सबसेट ऑफ आर इन आजो बी टू सबसेट ऑफ आर in the usual matrix
स्पेस आर यू। तो यहां से क्या होगा, देन ए का जो डिराइव सेट होगा क्लोज इंटरवल ये होगा, बी का डिराइव सेट ये हमने पढ़ चुका है, ठीक है। सो डैट अगर क्लोजर आप ए निकालें तो ए यूनियन ए का डिराइव सेट, तो ये भी क्या आएगा आपका ए कामा 1 0 1 आएगा। अब बी का बी निकालोगे ऐसे ही आपका, तो बी यूनियन बी का डिराइव सेट, तो ये भी आपका 1 2 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन निकालें, ए का क्लोजर बी का क्लोजर का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा आपका इम्पटी आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर अगर निकालते हैं तो इम्पटी आता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कंटेंट तो करता है बट नीड नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो ये तो आपका जो थ्योरम था कंप्लीट होता है, काफ़ी लॉन्ग थ्योरम था और इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम कर रहा है प्रूफ दैट क्लोजर ऑफ ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। और मैं बता दूं DDU 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट बी द कलेक्शन ऑफ all point which every and BD intersect with A। क्या हमने कंसिडर किया, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्लोजर ऑफ इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट्स विथ ए। मतलब ए के क्लोजर ऑफ ए का वह कलेक्शन है जो ए के नेबरहुड में जितने पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ए लेट बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट हुज एवरी नेबरहुड ऑफ विथ ए, बी को हमने ले लिया था, ठीक है, इंटरसेक्ट विथ ए। इसका मतलब नाउ हमें प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू बी। क्या प्रूव कर दें कि अगर क्लोजर ऑफ ए बी के इक्वल हो जाए तो हम कह देंगे कि बी जो है, बी उन सेट का कलेक्शन है जो ए के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही बी के क्या है कलेक्शन है। तो इसका क्लोजर इसके बी के इक्वल कर दें। लेट अगेन x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए इम्प्लाई x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए का डैश इम्प्लाई करेगा x या तो ए के अंदर होगा या x ए के डिराइव सेट में होगा। इफ x बिलोंग्स टू ए देन every and BD of x in intersect विथ ए। या अगर एक का क्लोजर में एक्स बिलोंग करता है तो हो सकता इनमें बिलोंग करेगा ए यूनियन ए का डी एब्सेट में, या तो एक्स ए के अंदर होगा या तो ए के डी एब्सेट में होगा। अगर एक्स ए के अंदर होगा तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए। तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक्स बिलोंग करेगा बी में बाय डिफिनीशन ऑफ बी। तो इसमें हमने जो डिफिनीशन बी का हमें लिया है, कह रहा है कि वही एलिमेंट का कलेक्शन लेना है जो ए के नेबरहुड में है। एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए, जितने नेबरहुड हैं वो ए से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इफ एक्स बिलोंग्स टू ए का डिराइव सेट देन एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर ए का डिराइव सेट है तो एक्स का इसका लिमिट पॉइंट है, इम्प्लाई करेगा एवरी एंड बी डी ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट्स ऑफ ए डिसजॉइंट फ्रॉम ए।
डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। तो एक्स से वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो इंप्लाई करेगा एवरी एनबीडी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए। इंप्लाई करेगा कि यक्स क्या करेगा, बी के अंदर बिलोंग करेगा। सिंस यक्स बिलोंग कर गया क्लोजर ऑफ ए, इंप्लाई यक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर, तो हम इजीली कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ के कंटेन कर गया बी के अंदर। और इसे करिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट देखेंगे। कन्वर्सिव पार्ट, लेट यक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाई एवरी एंड बी डी ऑफ एक्स। एक्स अगर बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो जितने एक एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए। हम अब क्या कर रहे हैं, अभी हमने लेकर चला था कि बी वह कलेक्शन है जो ए के जितने नेबरहुड में पॉइंट मिलेंगे वही जो इंटरसेक्ट करेंगे ए से वही बी का कलेक्शन होगा। अब हम लेकर चल रहे हैं कि बी के अंदर एक पॉइंट हमने लिया तो वह पॉइंट एक्स हो जो एक्स क्या करेगा ए के नेबरहुड से क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग करेगा इसके क्लोजर में। ठीक है, देन देयरफॉर एक्स बिलोंग कर गया बी में तो इम्प्लाई करेगा एक्स बिलोंग करेगा क्लोजर ऑफ ए के अंदर। सिंस बी कंटेन कर गया आपका ए क्लोजर के अंदर। ठीक है, क्या गया यहाँ से, बी कंटेन कर गया क्लोजर ऑफ ए के अंदर। चलिए आगे देखिए। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विद ए। अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो इम्प्लाई करेगा एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। तो ये क्या कर रहा है, इस एक्स को छोड़ के दूसरा कोई नेबर मिल रहा है जो कंटेन कर रहा है एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इम्प्लाई एक्स बिलोंग कर गया ए के डिराइव सेट में। यानी ए एक्स क्या कर गया, क्लोजर ऑफ ए में बिलोंग कर जाएगा। जब ए के डिराइव सेट में बिलोंग कर रहा है तो क्लोजर ऑफ में बिलोंग करेगा। इम्प्लाई करेगा बी कंटेन करेगा क्लोजर ऑफ ए में। इसको करिए टू। आज जो आपने किया था फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट हमारा ये था कि ए का क्लोजर कंटेन करेगा बी में, हमने फर्स्ट इसको बनाया था। तो फर्स्ट और टू देखिए आराम से आपका इक्वल हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो फाइनली आपने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीमेंट आप ए का क्लोजर ले तो वो ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इंटीरियर के बारे में तो को पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर ऑफ ए के बारे में आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए कि इंटीरियर ऑफ ए कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ए इंटीरियर ए के इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, काफ़ी प्रॉपर्टी करवाई गई है, सारे डेफिनेशन क्लियर करवा दिए गए हैं इंटीरियर के। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटीरियर जो होगा सिंस ए इंटीरियर क्या करेगा, ए के अंदर कंटेन करेगा, ऑलवेज कंटेन करेगा। इसका मतलब इंप्लाई करता है, इंप्लाई करेगा कि ए का कंप्लीमेंट कंटेन करेगा ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट में, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि ए कंटेन करता है बी के अंदर, तो इंप्लाई करेगा बी कंटेन करेगा या ए कंटेन करेगा, इंप्लाई करता है कि बी कंटेन करेगा ए के कंप्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए कंप्लीमेंट कंटेन ए इंटीरियर का कंप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, ये भी यूज हम करेंगे यहाँ पर कि ए बी का कंटेन करता है तो उसका क्लोजर आप ए उसमें कंटेन करेगा। ठीक है, इसी को बनाइए आप फर्स्ट। ठीक है, सिंस
ए का इंटीरियर इज ओपन सेट। तो अगर उसका हम कंप्लीमेंट लें तो ओपन सेट का कंप्लीमेंट जब लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्लोज सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज सेट। तो ये इफ नवनली कंडीशन हो जाएगा कि ए का कंप्लीमेंट का अगर हम क्लोजर लें तो वो ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो फर्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर कंटेन करेगा ए के कंप्लीमेंट का दिस। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसको करिए आप इक्वेशन नंबर 2। नाउ ए का कंप्लीमेंट कंटेन करेगा ए के कंप्लीमेंट के क्लोजर में, ठीक है। तो यहां से देखिए इम्प्लाई करेगा कंप्लीमेंट का अगर क्लोजर लें, अगेन कंप्लीमेंट लें तो भी कंटेन करेगा कंप्लीमेंट आप ए के कंप्लीमेंट में। ओके, क्यों कंटेन करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये बी का कंटेन करता है, तो ये इफ नवनली है, बी कंप्लीमेंट कंटेन करेगा ए कंप्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए का क्लोजर कंटेन हो जाएगा ए के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ा होगा, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट करें तो ए के इक्वल होता है। ओके, यहाँ से क्या होगा आपका कि ए का कंप्लीमेंट लें, अगेन कंप्लीमेंट है इसका, उसका हम इंटीरियर पॉइंट ले लें तो किस में कंटेन करेगा, ए के इंटीरियर पॉइंट में, ठीक है। क्योंकि एक रिजल्ट आपने ये भी पढ़ा है कि ए बी में कंटेन करता है, तो उसका इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर क्या करेगा, कंटेन करता है। इसको करिए आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सिंस हम जानते हैं क्लोजर ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर लें तो क्लोज सेट होता है, अभी आपने देखा था क्लोज सेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इफ नवनली ए का कंप्लीमेंट लें, क्लोजर लें तो इज ओपन सेट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर कंप्लीमेंट का इंटीरियर इक्वल हो जाएगा आपके दिस, ठीक है। अब यूज करेंगे हम इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे, कैसे देखिए, यूजिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड वी गेट ए का कंप्लीमेंट क्या करेगा, ए के इंटीरियर में कंटेन करेगा। तो यहाँ से ए का इंटीरियर कंप्लीमेंट लें तो वो एक कंप्लीमेंट का क्लोजर का कंप्लीमेंट लें, ठीक है। तो बी कंप्लीमेंट करेगा, ए कंटेन करेगा बी में, इम्प्लीट नवनली बी कंप्लीमेंट कंटेन करेगा ए कंप्लीमेंट में। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि इंटीरियर ए का इंटीरियर का अगर हम क्लोजर निकालते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा आपके ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर में। इसको करिए फोर्थ, क्योंकि हम रिजल्ट जानते हैं कि ए का कंप्लीमेंट अगेन कंप्लीमेंट लो तो वो ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, it is clear that तो यहाँ से हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर ए का इंटीरियर की कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। पूछा भी गया आपके एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो आप जरूर इसको करें, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं जो कई दफ़ा एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कोई नेक्स्ट थ्योरम कर रहा है, फॉर एनी सबसेट ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी प्रूव डेट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स डी एक्स ए इक्वल टू 0 वेयर
डी एक्स जो ए क्या है, डी एक्स ए क्या है, इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई एंड वाई बिलोंग्स टू ए। 2007-2009 पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखिए ये हमारा क्या है, क्लोजर ऑफ ए क्या डिफाइंड है कि डी एक्स जो है मैट्रिक्स एक्स से एक एलिमेंट लो और एक कोई, ये देखिए ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी है, एक्स है, एक उसका कोई सबसेट है। तो कह रहा है कि डी एक्स वाई मतलब इस एक्स से कोई पॉइंट आपने यहाँ पर लिया, इस एक्स से इस ए का जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, वही एलिमेंट क्लोजर ऑफ ए में आएंगे। क्या आएंगे? वही एलिमेंट क्लोजर ऑफ ए में आएंगे। अब डी एक्स ए क्या डिफाइंड है? डी एक्स ए डिफाइंड है कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा, मतलब मिनिमम जो एक्स से इस ए का वह एलिमेंट जो इस एक से क्या है सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, वही क्या होगा, डी एक्स ए होगा। मतलब इन्फीमम जो होगा डी और एक्स वाई से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, मतलब अभी डिस्टेंस की बात कर रहा है, एक एलिमेंट ये वाई है और यहाँ पर एक्स है, तो सबसे जो छोटा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक इन्फीमम जो होगा वही डी एक्स ए में होगा। और वही डिफाइंड है डी एक्स ए बराबर 0 होना चाहिए। क्लोजर ऑफ ए दे रखा है आपका, डी एक्स ए डिफाइंड है कि इन्फीमम आपको लेना है कि जो डिस्टेंस है एक्स और वाई का वो सबसे छोटा डिस्टेंस लेना है। मतलब एक्स यहाँ है आपका, ये वाई यहाँ है, हो सकता है इससे छोटा आपको मिल जाए, हो सकता है इससे छोटा मिल जाए, तो सबसे इन्फीमम नहीं छोटा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही आपको लेना है। और y जो बिलोंग करेगा इसी सेट के अंदर a से बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्लोजर ऑफ ए कैसे डिफाइंड है और डी एक्स से क्या डिफाइंड है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आपका ये लॉन्ग है लेकिन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। तो ये इम्प्लाई करता है एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए का डिराइव सेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इम्प्लाई करेगा या तो ये एक्स ए के अंदर होगा या तो ये एक्स किसके बिलोंग करेगा, ए के डिराइव सेट में। इफ अगर एक्स ये ए के अंदर बिलोंग करता है तो इम्प्लाई करेगा डी एक्स ए जो आएगा आपका वो इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो उस डी एक्स अगर ए एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब यही हमारा था ए और ये मैट्रिक्स स्पेस था, तो ये हमारा एक्स सपोज ये है और यहाँ एक्स है, तो कह रहा है डी एक्स से की डिफिनेशन क्या होगी, इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई वाई बिलोंग टू ए। तो एक से एक्स का ही डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। अगर यहाँ हम बात करें वाई लें तो ये डिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ सबसे इन्फीमम डिस्टेंस एक्स होगा, यानी वाई बराबर में हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फीमम ऑफ डी एक्स एक्स यानी वाई सबसे डिस्टेंस एक्स मिलेगा जो इन्फीमम होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस 0 हो गया। तो ये बात रही कि अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि इफ एक्स बिलोंग करे ए के डिराइव सेट में, इसका मतलब क्या है, एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी एक्स ए के डिराइव सेट में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये एक्स क्या है, ए का लिमिट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए टू शो क्या हमें प्रूव करना है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि एक ऐसा आर्म मिल जाए जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करे ए से, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, नॉन एम्प्टी हो जाए। अगर एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है, तब क्या है, एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, तो डी एक्स से क्या हो जाएगा 0। इफ पॉसिबल लेट अगर डी जो डिस्टेंस है एक्स से ए का अगर वो 0 ना हो तो मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर एप्सिलॉन है जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, सिंस 0 ग्रेटर देन 0 इज रियल नंबर, देन वी कैन फाइंड। तो एक ऐसा हमें मिल जाएगा, दो रियल नंबर के बीच में हमें इनफाइनाइट रियल नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से हम एक 0 से बड़ा और एक एप्सिलॉन से छोटा एक ऐसा हमको रियल नंबर मिल जाएगा, एप्सिलॉन डैश
क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन डैश, यानी x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इम्प्लाई ए हैज एटलीस्ट वन पॉइंट एक्सेप्ट x इन, क्या होगा यहाँ से एक्सेप्ट x इन ओपन स्पेयर x एप्सिलॉन डैश। तो हमें एक रेडियस मिल गया आपका एप्सिलॉन डैश। लेट y बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग करेगा इस ओपन स्पेयर में, तो y बिलोंग करेगा ओपन स्पेयर दिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये डिस्टेंस होगा x और y का वो एप्सिलॉन से क्या होगा लेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ x और y है वो लेस होगा एप्सिलॉन डैश से, यानी वो भी लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, यानी एंड y बिलोंग्स टू a इज कंट्राडिक्शन। तो हमने जो माना था कि वो ए में जो पॉइंट मिल रहा है वो कंट्राडिक्शन हो गया, बिकॉज वी हैव सपोज डी डिस्टेंस ऑफ x और a का हमने क्या माना था, एप्सिलॉन माना था। क्या माना था, एप्सिलॉन माना था। हेंस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हेंस आवर supposition that dxa is non-zero is wrong and dxa is equal to क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आप ए और x का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो ही होगा, जीरो नहीं हो सकता कभी, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट देखेंगे कि कन्वर्स पार्ट कैसे प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, लेट मान लेते जो डिस्टेंस ऑफ x और a का है वो जीरो है, देन वी हैव सो डैट x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, लेट u बी एनी आर्बिट्री नेबरहुड ऑफ x। तो मान लेते हैं कि u क्या है, एक कोई आर्बिट्री नेबरहुड है किसका, x का। सिंस u इज नेबरहुड ऑफ x इम्प्लाई एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा जिसके लिए आपको एक रेडियस एग्जिस्ट कर जाए जिसका ओपन स्पेयर u में कंटेन कर जाए, ठीक है। सिंस इन्फिमम ऑफ दिस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस एक्स वाई का होगा इन्फिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ ए हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज लेस देन आर, तो जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा एक्स से वो आर से लेस हो जाएगा। विल लाइज ओपन स्पेयर एक्स और आर, सेंटर इसका क्या है, एक्स और आर है, ठीक है। तो वो लाइज करेगा इस ओपन स्पेयर में। लेट मान लेते हैं जेड विद द पॉइंट ऑफ ए, तो ओपन स्पेयर में बिलोंग करेगा, इंप्लाई करेगा कि इसका इंटरसेक्शन क्या हो, नॉन इम्पटी हो, यानी ये इंटरसेक्शन यूनियन का नॉन इम्पटी आएगा। अगर एक साथ नेबरहुड जो यू हमने कंसिडर किया था उसका इंटरसेक्शन ले तो नॉन इम्पटी आएगा। दस नेबरहुड ऑफ यू ऑफ एक्स इंटरसेक्स विथ ए इम्प्लाई एक्स क्या कर रहा है, उसके क्लोजर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू मैट्रिक स्पेस एक्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ इसके हर एलिमेंट से डिस्टेंस का जो ए का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा क्लोजर एफ का। तो ये था थ्योरम आपका जो कई बार पूछा भी गया था। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल बीएससी थर्ड ईयर का आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन हो जाओ वहाँ पर जल्दी से, और कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप आराम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।